सभी को जय महाराज जी की। सर्वश्री आशुतोष जी महाराज की जय। क्रिकेट मैच चल रहा था। सारे खिलाड़ी मैदान में डटे हुए थे, पर यह क्या, तेज गति से आती गेंद अचानक एक खिलाड़ी के घुटने से जा लगी। ओह! इस खिलाड़ी के मुख से चीख निकल गई। उसका घुटना चोटिल हो गया। वह लड़खड़ाकर मैदान में गिर पड़ा। यह दृश्य आपने भी अपनी टीवी स्क्रीन पर देखा होगा। यह दुर्घटना खेलों के दौरान बहुत सामान्य है, लेकिन इसके बाद क्या होता है? फिजियोथेरेपिस्ट के साथ उसके साथी खिलाड़ी तुरंत मैदान में उतरते हैं, अपने जख्मी हुए साथी को सहारा देते हैं, उसके शरीर के चोटिल भाग को सहलाते हैं, उस पर मालिश करते हैं, उसे दबाते हैं। ऐसा करते ही अक्सर एक अलग दृश्य देखने को मिलता है। अभी तक जो खिलाड़ी दर्द से कराह रहा था, अब उठकर चलने लगता है। उसका दर्द भला कहाँ छूमंतर हो जाता है। आपने देखा होगा, खिलाड़ी के जख्मी होने, मांस फटने या अंदरूनी चोट लगने के बावजूद भी कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन उसे दर्द से राहत मिल जाती है। क्यों? क्योंकि जैविक रूप से उसके अंदर एक घटना घटती है। डॉक्टर्स बताते हैं कि जब भी किसी को चोट लगती है तो उसके चोटिल भाग में एक विशेष प्रकार के रिसेप्टर्स तुरंत सक्रिय हो जाते हैं। इन्हें नोसिसेप्टर्स कहते हैं। ये नोसिसेप्टर्स दर्द की तरंगों को आगे पतली और धीमी नाड़ियों के जरिए रीढ़ की हड्डी तक, फिर मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। तब मस्तिष्क हमें एहसास दिलाता है कि हम दर्द में हैं। लेकिन जब उस चोटिल भाग पर हाथ से मालिश की जाती है या उसे सहलाया जाता है तो तुरंत आराम मिलता है। कारण? क्योंकि ऐसा करने पर एक अन्य प्रकार के रिसेप्टर्स सक्रिय होते हैं, जिन्हें टच रिसेप्टर्स कहते हैं। ये टच रिसेप्टर्स स्पर्श का एहसास आगे चौड़ी और तेज नाड़ियों के जरिए रीढ़ की हड्डी तक, फिर मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। पर ध्यान दें, इस दूसरी प्रक्रिया के दौरान एक और जैविक घटना घटती है। हमारी रीढ़ की हड्डी में एक विशेष प्रकार का भाग होता है जिसे गेट कहा जाता है। जैसे ही सहानुभूति भरा स्पर्श चोटिल भाग को मिलता है तो यह गेट बंद हो जाता है। इस गेट के बंद होते ही दर्द तरंगे ले जाने वाली पतली और धीमी गति की नाड़ियों का रास्ता रुक जाता है। दर्द का संदेश आगे मस्तिष्क तक नहीं पहुंचता, पर वहीं सहानुभूति भरे स्पर्श के सिग्नल को यह गेट आगे बढ़ने देता है। माने चौड़ी और तेज गति वाली नाड़ियों को गतिशीलता रखता है। ऐसे में मस्तिष्क तक सहानुभूति का एहसास जल्दी और सतत पहुंचता है। यही वजह है कि उन क्षणिक पलों में खिलाड़ी को दर्द का एहसास नहीं होता, बल्कि तुरंत राहत का अनुभव होता है। हमारी रीढ़ में मौजूद गेट बंद होने की प्रक्रिया को, जिससे दर्द का एहसास रुक जाता है, गेट कंट्रोल मैकेनिज्म कहते हैं। इस लेख का मकसद आपको सिर्फ एक वैज्ञानिक जानकारी देना नहीं है। दरअसल हमारे शरीर में घटने वाली यह जैविक क्रिया एक गहरा मनोवैज्ञानिक संदेश भी देती है। यह गेट कंट्रोल मैकेनिज्म उस समय भी लागू किया जा सकता है जब किसी के दुर्व्यवहार से हमारा मन आहत और चोटिल हो गया हो, किसी की वाणी के तीक्ष्ण बाणों से दिल छलनी हुआ हो। उस समय हम अपार दुख और पीड़ा का अनुभव करते हैं। ऐसे में क्या होता है, मन में घृणा के भाव भी स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होने लगते हैं। हमारा मन इन दर्द भरी नकारात्मक तरंगों को मस्तिष्क तक भेजना शुरू कर देता है। हम मानसिक तौर पर घायल और जीवन के मैदान में गिरे पड़े रहते हैं। अब ऐसी स्थिति में उपचार क्या करें? गेट कंट्रोल मैकेनिज्म आप प्रेम और उदारता जैसे सकारात्मक सिग्नल भीतर पैदा करें। स्वयं नहीं होता तो किसी श्रेष्ठ साधक या साहित्य से सुंदर विचारों का स्पर्श प्राप्त करें। सबसे बेहतर तो यह होगा कि ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना को जीवन का अंग बनाएं। यह ध्यान साधना हमारे तन मन को, रोम रोम को दिव्य स्पर्श का जीवंत अनुभव कराती है। प्रेम, सद्भावना जैसी सौम्य तरंगों को तेज गति से मस्तिष्क तक पहुंचाती रहती है। ऐसे में दर्द, द्वेष वाले सिग्नलों के लिए गेट बंद हो जाता है। यह ब्रह्म ज्ञान का जबरदस्त विज्ञान है। इसी विज्ञान की आधारशिला पर दिव्य गुरुदेव श्री आशुतोष जी महाराज ने एक भजन की रचना की है। दूर हो जाता है हर गम नित निरंतर ध्यान से,
जख्म हर एक भर जाता है ज्ञान औषधि पान से। यह केवल भजन की पंक्तियां नहीं है, यह एक वैज्ञानिक प्रयोग है जो ब्रह्म ज्ञान के खिलाड़ी साधक सफल रूप से अपनाते हैं। चलिए गुरु भाइयों और बहनों, हम भी ब्रह्म ज्ञान की साधना करते हैं और अपने जीवन में आई जितनी भी विपत्तियां हैं उसको दूर हटाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय महाराज जी की।